सुप्रभात बच्चों। वीडियो के माध्यम से हम उपसर्ग को कल भी समझ चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम इसे पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत समझा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं, और इसे समझने से पहले, उपसर्ग को समझने से पहले इसका जो मूल रूप है उसे समझने का प्रयास करेंगे कि रचना के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 3 भेद होते हैं, अर्थात शब्द का निर्माण 3 प्रकार से होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ के अंतर्गत आपको मालूम है कि जब शब्द जो शब्द को खंडित नहीं किया जा सकता या जिसका खंडन नहीं होता वो रूढ़ कहलाता है। यौगिक शब्द, जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं, और योग रूढ़ जब 2 शब्द आपस में मिलकर या शब्दांश आपस में मिलकर एक मूल शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे पंकज। पंक का मतलब कीचड़ और ज माने जन्म लेने वाला, तो पंक में कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज, यह योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जो 3 टॉपिक हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, हम आज उपसर्ग को ले रहे हैं और कल भी आपने वीडियो के माध्यम से समझा है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है। हिंदी भाषा जब हम पढ़ते हैं, जब हम कोई भी उपन्यास, निबंध कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषा की अत्यधिक उसका प्रयोग किया हुआ होता है। संस्कृत का मतलब यहाँ तत्सम शब्दावली से है। संस्कृत के शब्दों को जब वैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। इसीलिए इनके उपसर्ग भी भाषानुसार ही होते हैं, अर्थात कि जब कोई तत्सम का शब्द है तो उसमें तत्सम का ही जो है उपसर्ग होता है। शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत का लगता है, अर्थात जो मूल शब्द अगर हिंदी का है तो हिंदी का उपसर्ग उसमें लगेगा। अगर संस्कृत का मूल शब्द है तो उसमें तत्सम शब्द जो है वह उपसर्ग भी तत्सम का ही होगा, और यदि उर्दू का कोई शब्द है तो उसमें जो उपसर्ग होगा वह भी उर्दू का होगा। इस तरह से हिंदी भाषा में कई तरह के उपसर्ग का प्रयोग हम पहले भी कल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और जो तीसरा है वह उर्दू के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग का तात्पर्य कि जो संस्कृत के शब्दों का जब के उपसर्ग का जब प्रयोग होता है भाषा में तो वह संस्कृत का उपसर्ग कहलाता है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत आता है अति। अति मतलब अब इससे जो शब्द बनेगा अति प्लस अत्यंत। अति प्राचीन, अधि अधिकार, अधिकरण, अप अपकार, अपकीर्ति अपमान, अभि अभिमान, अभिनय, आचरण, आजीवन, आरक्षण। उसी तरह से दुर, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। दुर दुराचार, दुर्गति, दुर्बल, नि माने यहाँ पर नी से बनेगा नियम, नियोग, अंतः, अंतः का मतलब अंतःकरण भीतर, और अंतःमुखी, अंतःकरण। अब हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत हम आते हैं। हिंदी के उपसर्ग में अभाव, निषेध, अ का मतलब अभाव या निषेध। अब इससे शब्द बनेगा अछूत, अटल, अन अभाव, अनजान, अनहोनी, कु माने बुरा, कुपूत, कुढंग, बिन मतलब बिना, बिना, रहित, बिन मांगा, बिन बात। और उर्दू फारसी के जब उपसर्ग का हम प्रयोग, ये तो अभी जो हमने कहा वो हिंदी के उपसर्ग थे, और हिंदी के उपसर्ग में अ, अन, कु, बिन ऐसे शब्दों का प्रयोग जनरली किया जाता है। अब आता है उर्दू फारसी का उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत, उर्दू फारसी के उपसर्ग को जब हम समझते हैं और जानते हैं तो उर्दू फारसी के उपसर्ग एन, एन वक्त,
उसी तरह से एन मौका, कम, थोड़ा, हीन, कमजोर, कम कीमत, कम अक्ल, ऐसे शब्दों का प्रयोग। खुश, अच्छा, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशकिस्मत। उसी तरह से खुशबू, खुश दिल, गैर। अब यहाँ गैर में नुक्ता लगा हुआ है, तो यहाँ पर गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, दर, दर हकीकत, दरअसल, ना मतलब नहीं, नालायक, नापसंद। हम जनरली ऐसे शब्दों का बहुत आसानी से प्रयोग करते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम होता कि यह जो है यह उर्दू से आया हुआ है, हिंदी से है या फिर संस्कृत के तत्सम। तो अब हमें ये पता होगा और आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये शब्द आए कहाँ से हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। बद, बदनाम, नाम मूल शब्द है और इसके पहले लग गया बद। उसी तरह से बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बाइज्जत, बा का मतलब सहित, बाइज्जत, बाकायदा, बावजूद, बिला, बिना, बिला वजह, बिला नागा, बेवजह। मैं उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हमारे यहाँ प्रयोग में होते हैं हिंदी भाषा में, उसका जिक्र कर रही हूँ। तो बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ आगत उपसर्ग भी हैं, जैसे डिप्टी, सब। तो जो सब है ये आगत का मतलब जो अन्य भाषाओं से, अंग्रेजी से हमारे यहाँ प्रयोग में होने लगे हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तो ये सब, डिप्टी, वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस, ये आगत उपसर्ग हैं। तो मुख्य रूप से अब 3 की जगह 4 हो गए, तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ 4 तरह के उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, जिसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है हमारा उर्दू के उपसर्ग। और जो चौथा है जिसे हम अभी हमने समझा, वो है आगत उपसर्ग, अर्थात अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग जब हम बहुत ही धड़ल्ले से अपने हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम कहते हैं आगत उपसर्ग, अर्थात डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों को कोई भी मन में प्रश्न या कुछ जानने की इच्छा है तो आप मुझे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं।